नमस्कार, न्यूज ब्रीफ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। श्रीनगर में आज हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक दल की बैठक में पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को सर्वसम्मानित से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भी विधायक दल ने मुहर लगा दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी निर्वाचित विधायक शामिल हुए और 4 निर्दलीय भी इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए, जो सभी जम्मू संभाग से ताल्लुक रखते हैं। बताया जा रहा है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बैठक के बाद जल्द ही उपराज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। देखिए, मुझे एयरपोर्ट ले जाना है। उमर साहब को लीडर इलेक्ट किया गया। उमर साहब को यूनानिमसली सब ने विद वॉइस वोट उमर साहब को लीडर इलेक्ट किया गया और 46 लोगों ने 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और जो 4 इंडिपेंडेंस में ज्वाइन किया, उन सब ने उमर साहब को लीडर चुना और आने वाले 2 दिन में इंशाल्लाह वो यकीनन चीफ मिनिस्टर बनेंगे इंशाल्लाह। जम्मू से ही है चारों, तो हमें उम्मीद है और भी ज्वाइन करेंगे। हमारी पर्सनल स्ट्रेंथ जो है कि एनसी के 46 है, अभी ये बढ़ भी सकती है इंशाल्लाह। बुलाई थी मीटिंग, सब एमएलए उसमें शामिल हो गए और मुशतरका तौर एक आवाज में कहा उमर अब्दुल्ला विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द। उमर साहब चीफ मिनिस्टर होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला को मंजूर होगा। अगली मीटिंग में वो चीफ मिनिस्टर होगा। वी होप दैट यू विल आल्सो कोऑपरेट द गवर्नमेंट। अगर इस मुश्किल से निकलना है जो लोगों को कश्मीर में है। लेजिस्लेचर पार्टी की पहली मीटिंग थी जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब को यूनानिमसली जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेचर पार्टी का प्रेसिडेंट, उसका कायद मुकर्रर किया गया। दैट इज इट। मैनिफेस्टो में कहा है वो सब हमारी प्रायोरिटीज है। दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल का नेता चुने जाने के लिए पार्टी के अन्य निर्वाचित विधायकों का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि समर्थन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है और 4 निर्दलीय विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए हैं। अब कांग्रेस के समर्थन पत्र का इंतजार है ताकि सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सके। और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पे एतमाद जताया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे एक मौका दिया कि मैं राजभवन जाके गवर्नर साहब से हुकूमत बनाने का दावा करूं। अब फिलहाल कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका सपोर्ट जो है वो मिले, लेकिन फिलहाल 4 इंडिपेंडेंट एमएलए जो जीत के आए हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट जो है वो दे दिया है। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्रेंथ है वो 42 प्लस 4 इंडिपेंडेंट्स, सो 46 कि हम कांग्रेस के साथ बात कर रहे हैं ताकि उनकी चिट्ठी आ जाए। कांग्रेस की चिट्ठी आ जाती है तो फौरन जाएंगे। आज का दिन हमने दिया कांग्रेस को, वो अपना काम। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो नौशहरा विधानसभा से निर्वाचित विधायक सुरेंद्र चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी पर जम्मू कश्मीर के आम मुद्दों को नजरअंदाज कर जम्मू को कश्मीर से लड़ाने का आरोप लगाया है। सुरेंद्र चौधरी का कहना है कि भाजपा हमेशा फूट डालो और राज करो की नीति पर विश्वास करती आई है। जम्मू कश्मीर से 370 के जाने के बाद यहां बेरोजगारी चरम पर है और लोग बुनियादी सुविधाओं से भी महरूम हो रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बीजेपी हमेशा इसी मुद्दों में तो जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया उन्होंने। ये कभी कश्मीर को जम्मू से लड़ाया, जम्मू को कश्मीर से लड़ाया, रजौरी को चिनाब वैली से लड़ाया, चिनाब वैली को पीर पंचाल से लड़ाया। तो ये मुद्दे नहीं है। मुद्दा ये है कि जहाँ तक ताल्लुक है जो बेसिक लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, घर घर में बच्चा बेरोजगार है, आज बिजली और पानी की समस्याएं हैं, यहाँ हॉस्पिटल, जम्मू मेडिकल कॉलेज की हालात देखें आप क्या है। अगर ये कहते हैं कि भाई हमने उसका, लोगों ने वो वोट नहीं डाला। बस बदकिस्मती हमारी ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में ज़्यादा इलेक्शन सीटों में लड़ा नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने मैक्सिमम वहाँ हिस्सा मांगा। तो कांग्रेस अब कांग्रेस की बात का जवाब देगी कि ये सीटें क्यों निकली। इसलिए अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट होते तो ये बीजेपी आज जम्मू वर्सेस कश्मीर ना कर सकती। और यही बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की, जो बीजेपी हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करती है। इसी कारण जम्मू कश्मीर का स्टेट टूट के यूटी
यूटी हो गया, 370 हमारा स्पेशल स्टेटस टूट गया। अगर हम स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को खाली अगर दिया था, महाराजा हरि सिंह ने दिया था। और हिमाचल में देखें क्या हम ज़मीनें ले सकते हैं, क्या वहाँ हम रोजगार ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो इसलिए जम्मू कश्मीर में 370 टूटने के बाद आज हमारी ज़मीनें भी जा रही हैं, हमारा रोजगार भी जा रहा है। तो इसलिए जो नौशहरा में आज लोगों ने मुझे वोट डाला है, लोगों ने इसी चीज़ों के खिलाफ डाला। उन्होंने कहा मुद्दों पे बात करिए, ये छोड़िए रीज़न क्या है, रीज़न नहीं है हिंदू या मुसलमान पे या पाकिस्तान हिंदुस्तान के मसले नहीं। यहाँ मसला एक ही है कि बच्चे बेरोजगार हैं और हमारा स्टेट टूटा हुआ है, हमारा स्पेशल स्टेटस है, हमें मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग ने उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है। तरुण चुग ने कहा कि आत्ममंथन की कांग्रेस के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि चुनावों में भाजपा को नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा वोट मिले हैं और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने से पहले ही इसमें दरार पड़ गई है। तरुण चुग ने कहा कि इन दोनों दलों के गठबंधन के पीछे एक नापाक सोच है, क्योंकि कांग्रेस ने 370 और 35A का छलावा देकर जम्मू की जनता से वोट मांगे थे, जिसका जवाब उसे मिल गया है। कश्मीर इंचार्ज और पार्टी महासचिव तरुण चुग जी हैं। सर, जम्मू कश्मीर में सरकार बनने का जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बीच उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है। जम्मू में सिर्फ 1 सीट जीती और घाटी में 5 सीटें जीती, यानी उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ज्यादा सीटें उनको दे दी गई थी कांग्रेस की तरफ से और इस वजह से शायद उनको भी नुकसान हुआ। इस सबको आप लोग कैसे अब एनालिसिस कर रहे हैं? आत्ममंथन की दोनों को जरूरत है। 1,26,000 मतदाताओं ने एनसी से ज्यादा भाजपा को वोट दिया है और ये वोट 370 और 35 से तोड़ने के मोदी सरकार के फैसले की सराहना का वोट है। निश्चित रूप से ये गठबंधन सरकार बनाने से पहले ही दरार दिख रही है और ये दरार बताती है कि दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। मतलब आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने जो मैंडेट एनसी और कांग्रेस को दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि इस बयान से वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हो? ऐसा है कि ये गठबंधन ही नापाक सोच से बना है। 370 और 35A का छलवा देकर कांग्रेस ने जम्मू की जनता से वोट मांगे हैं और जम्मू कश्मीर की जनता ने करारा जवाब भी दिया। जम्मू के SMGS अस्पताल की OPD में अभी तक 281 मरीजों की डेंगू जांच की गई है, जिनमें से मात्र 1 पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि इस अस्पताल की OPD में बुखार से पीड़ित 30 मरीज भर्ती किए गए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है और किसी को भी ICU तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ी है। अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह ने बताया कि अस्पताल में सरकार की हर गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और लोगों को भी डेंगू से बचाव के लिए हर तरह के उपाय करने चाहिए। कम से कम 281 केस जो है हमने 281 केसेस जो हमने एडमिट मतलब आए हैं दिखाने के लिए, जिनमें से एडमिशन जो है इस वक्त भी हमारे पास 30 एडमिटेड हैं अंदर। तो इनके फिर ट्रीटमेंट जो है रूटीन में शुरू हो जाता है। साइमल्टेनियसली हम टेस्ट भेजते हैं, लेकिन इतने पेशेंटों में सिर्फ एक टेस्ट जो है एक पेशेंट का पॉजिटिव आया है, लेकिन आज तक SMGS अस्पताल में ना कोई डेथ हुई है। अगर आपको पता है कि इस सीज़न में डेंगू का वो आ रहा है, सारी गवर्नमेंट ने, हमारे कमिश्नर साहब ने ऑलरेडी मीटिंग लेकर जो भी स्टेक होल्डर हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हो गया, म्यूनसिपैलिटी हो गई, हमारे मेडिकल वाले हैं, सबको अपनी अपनी गाइडलाइन, अपना अपना रोल दिया हुआ है। तो वो अपनी अपनी जगह कर रहे हैं, लेकिन उससे ये है कि जो हम खुद कर सकते हैं एज ए अटेंडेंट, एज ए पेशेंट के गार्डियन, एज ए फादर ऑफ चिल्ड्रन, वो ये चीज़ करनी है कि इस मौसम में आपको कोई भी हाफ स्लीव्स नहीं पहननी है, निक्कर कैपरी लगा के नहीं जाना है। आप जितना अपनी बॉडी को कवर कर सकते हो वो कीजिए। और दूसरा ये है कि आडोमास वगैरह अगर आप स्लीव्स पहनी है तो वो लगाइए और घर में साफ़ सफाई रखें। कोई भी स्टेगनेट वाटर नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा सोर्स नहीं होना चाहिए जहाँ मक्खी मच्छर जो आपके जैसे कूलर्स हो गए, ACs का पानी गिर रहा है, गमलों में है, कोई बकेट्स पड़ी हुई है, टूटा टायर पड़ा हुआ है, यो कचरा सामान पड़ा है, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, जहाँ ये जो आपने मॉस्किटो जो है ये ब्रीड करते हैं।
तो ये जो प्रिकॉशन है ये करने हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई किसी को फीवर आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर है, बॉडी एक्स है, आंखों के पीछे दर्द है या कोई स्पॉटिंग हो रही है, तो इमीडिएटली आपने जो कंसर्न हेल्थ फैसिलिटी है उसको अप्रोच करना है, डॉक्टर को दिखाना है। होता है कि जब हमारे पास तक पेशेंट पहुंचता है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है। तो इसलिए अगर ठीक है हल्का सा बुखार है, आप खा लो जो भी आप ले रहे हो, लेकिन जब आपको लगता है कि एक दिन से बुखार नहीं टूट रहा है, बॉडी एक्स हैं, उसके इसके लाइक सिम्टम आ रहे हैं, वो आजकल डेली न्यूज़पेपर पे भी आ रहे हैं, टीवी पे भी आ रहे हैं, तो आई थिंक बहुत से लोग वेल वर्स्ड हैं इससे। तो इमीडिएटली आप अगर हॉस्पिटल में आ जाओगे, नियर बाई हॉस्पिटल में, हमारा सिर्फ ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन हमारी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रहती है उस पेशेंट की कि उसका कहीं प्लेटलेट कम तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई स्पॉटिंग तो नहीं हो रही है, कोई बीपी तो नहीं कम हो रहा है, कहीं शाक में तो नहीं जा रहा है। तो लेटर स्टेज में यहाँ आने से ये होता है कि डिफ़िकल्ट हो जाता है, डॉक्टर्स के लिए भी डिफ़िकल्ट। यूथ कांग्रेस द्वारा जल्द ही दिल्ली में बेरोजगारी और देश में फैल रहे नशे के विरोध में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। ये प्रदर्शन बुधवार 16 अक्टूबर को दिल्ली में होगा, जिसमें यूथ कांग्रेस की देश भर की इकाइयां भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच रही हैं। यूथ कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रभारी मान सिंह राठौर ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 16 अक्टूबर को ही यूथ कांग्रेस के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब का शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। तो इसी 16 अक्टूबर को भारतीय युवक कांग्रेस के कार्यालय दिल्ली में यूथ कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष उदय भानु जी चिब का शपथ ग्रहण समारोह है। उनके शपथ ग्रहण के साथ साथ उनका मानना है उसी दिन हम देशव्यापी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं इस केंद्र की सरकार के खिलाफ। युवक कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व का मानना है कि हम शपथ ग्रहण ज़्यादा नहीं करके जो युवाओं की आवाज़ उठाने का काम भारतीय युवक कांग्रेस करेगी। वर्तमान समय में जो बेरोजगारी की दर जो 45 वर्षों में सबसे अधिक है, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन उनको भी चिंता जो है अमित शाह के बेटे जय शाह की है कि उनको किस तरह से सशक्त किया जाए, उनको किस तरह से रोजगार दिया जाएगा। उनको देश के युवाओं की किसी भी प्रकार की कोई फिक्र नहीं है। वर्तमान में नशा भी बहुत बढ़ रहा है। भारतीय युवक कांग्रेस ने एक प्रण लिया है कि हमें नौकरी चाहिए, हमें नशा नहीं चाहिए। ड्रग्स का जो मामला है, काफ़ी स्टेटों में हम देख रहे हैं कि युवाओं को जब रोजगार नहीं मिलेगा, जब वो बिल्कुल फ्री रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो उसका दिमाग कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट होता है और वो नशे की तरफ भी कुछ युवा भटक जाते हैं। इसके लिए भारतीय युवक कांग्रेस का 16 अक्टूबर को ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर के युवा भी इस प्रोटेस्ट में भाग लेंगे। हमारी इस विषय में जूम ऐप के माध्यम से जम्मू कश्मीर युवक कांग्रेस की बैठक हो चुकी है। सुरनकोट के फजलाबाद इलाके में भालू द्वारा किए गए हमले में एक बुजुर्ग घायल हो गया है। घायल को तुरंत इलाज के लिए सुरनकोट के उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल को राजौरी जीएमसी रेफर कर दिया गया। तो ये मेरे चाचा थे, इनको रीछ ने काट दिया जहर में। वहाँ भेड़ बकरियों के साथ थे, तो सुबह कोई 8 बजे वापस वहाँ से आ रहे थे भेड़ बकरियों के साथ, तो इनको रीछ ने काट दिया। फिर वहाँ से यहाँ पे सुरनकोट हॉस्पिटल में आए, तो अब इनका थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ है, तो अभी इनको रेफ़र कर दिया राजौरी। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे केस और ना हो। अगर हमारे साथ ऐसा हुआ, इनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, अब इनको मतलब ये बेहोश भी हो गए थे, तो अब थोड़ा बहुत डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट वगैरह किया, अब ठीक है। अभी जम्मू की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, जम्मू में कल 11 अक्टूबर से गांधी शिल्प बाजार लगाया जा रहा है। शहर के जम्मू हॉट में लगाए जा रहे गांधी शिल्प बाजार में देश भर के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिल्पकार भाग लेने आ रहे हैं। आपको बता दें कि हैंडीक्राफ्ट सेंटर जम्मू की असिस्टेंट डायरेक्टर अंबिका संब्याल ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गांधी शिल्प बाजार 17 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जिसमें 50 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे। इनमें देश के अलग अलग इलाकों से आए शिल्पकार और हस्तशिल्पी अपने अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने जा रहे हैं। आप सभी मीडिया कर्मियों का
इस प्रेस ब्रीफिंग में हम कल से यानी कि 11 अक्टूबर से जम्मू हाट में एक गांधी शिल्प बाज़ार का आयोजन किया जा रहा है। मैं आप सबको ये बता दूं कि गांधी शिल्प बाज़ार एक एनुअल मार्केटिंग इवेंट है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफिस का, जिसमें देश भर से आए हुए आर्टिजन्स पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे आपको 50 से ज़्यादा स्टॉल्स डिस्प्ले पे मिलेंगे, जिसमें देश भर से आर्टिजन्स, अलग अलग राज्यों से यहाँ पे आर्टिजन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साउथ से भी पार्टिसिपेंट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, बिहार से हैं, गुजरात से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। हमारी सारी स्टेट्स ऑलमोस्ट कवर होंगी। और मैं ये भी बता दूं आपको इसके साथ साथ कि कुछ 2 नेशनल अवार्डीज़ भी हमारे साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेशनल अवार्ड, जैसे कि आपको पता होगा, एक सम्मानित अवार्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम सेक्टर में हर साल उत्कृष्ट कलाकृतियाँ बनाने वाले हस्तशिल्पियों और हथकरघों को देती है। उनके 2 आर्टिजन्स हमारे साथ यहाँ पे होंगे, who will be displaying their artifacts here from 11th to 17th अक्टूबर। तो आपके माध्यम से जम्मू की जनता का ये संदेश है कि 11 से 17 अक्टूबर ये जो हम त्यौहार, ये महोत्सव यहाँ पे मना रहे हैं, जहाँ देश के रंगों को देखने का आपको मौका मिलेगा, एक मिनी इंडिया एक छत के नीचे आपको देखने का मौका मिलेगा। आप ज़रूर यहाँ पे आएँ और यहाँ पे अपने ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स के बारे में जानें। इसके साथ साथ हम एक क्राफ्ट डिमॉन्स्ट्रेशन सेक्शन भी यहाँ पे रखेंगे, जो कि जम्मू के जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं, चाहे वो छाबड़ी बिनने का क्राफ्ट हो, चाहे वो बैम्बू का क्राफ्ट हो, चाहे ब्लॉक प्रिंट जो सांबा का एक मशहूर क्राफ्ट रहा है, कैलिको प्रिंटिंग भी जिसको कहते हैं, वो हो, या फिर पॉटरी हो, या बसोली पेंटिंग, ये सारे लाइव डिमॉन्स्ट्रेशंस भी यहाँ पे चलेंगे। इस बार अष्टमी और नवमी पर लोगों में उपजी असमंजस की स्थिति को महंत रोहित शास्त्री ने दूर किया है। उनका कहना है कि अष्टमी और नवमी का व्रत इस बार शुक्रवार 11 अक्टूबर को होगा। वहीं उन्होंने नवरात्रों में लोगों द्वारा घरों में बीजी गई साख को प्रवाहित करने के शुभ मुहूर्त की भी जानकारी दी है। आइए सुनते हैं क्या कुछ है महंत रोहित शास्त्री का कहना। इस वर्ष आश्विन नवरात्रों की अष्टमी, नवमी और विजयदशमी के पर्व के विषय में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कन्या पूजन कब करें, साख प्रवाहित कब करें और अष्टमी और नवमी का व्रत कब करें। सूर्योदय व्यापनी आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जो है 11 अक्टूबर दोपहर 12:07 तक रहेगी और नवमी तिथि 12 अक्टूबर सुबह 11 बजे तक रहेगी। अष्टमी और नवमी का जो व्रत है वो 11 अक्टूबर शुक्रवार को किया जाएगा और जो माँ दुर्गा के भक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, साख प्रवाहित करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, वह शुक्रवार को दोपहर 12:07 के पहले कर लें। जो नवमी के दिन कन्या पूजन और हवन और साख प्रवाहित करते हैं वो 12 अक्टूबर सुबह 11 बजे के पहले कर लें और 12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे के बाद विजयदशमी का पर्व प्रारंभ हो जाएगा, दशमी तिथि शुरू हो जाएगी, शस्त्र पूजन आप कर सकते हैं और दशहरे का पर्व ऐसे ही शाम को मनाया जाता है। और नवरात्रों के दिनों में हमें जो है तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। घर के आसपास जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें कुछ ना कुछ दान अवश्य करें और माँ भगवती से प्रार्थना करें सबका जो है जीवन अच्छा रहे, स्वस्थ रहे और विश्व का कल्याण हो। जय माता दी। इस वर्ष आश्विन नवरात्रों की अष्टमी, नवमी और विजयदशमी के पर्व के विषय में शारदीय नवरात्रों की अगर बात की जाए तो आपको बता दें 8वें दिन लोग महागौरी की आराधना में डूबे हुए हैं और मंदिरों में सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों के मंदिर मां के जयकारों से गूंज रहे हैं, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं जम्मू में बाहु फोर्ट स्थित महाकाली के मंदिर में भी श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है, जहां मंदिर कमेटी की ओर से हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। मां काली के मंदिर की छटा देखते ही बन रही है और यहां जम्मू के साथ साथ बाहरी राज्यों के श्रद्धालु भी शीश नवाने पहुंच रहे हैं। दर्शन करते रुकन क्या मदद देते
आज अष्टम नवरात्र माँ महागौरी के निमित्त पापनाशिनी माता महागौरी 8वें नवरात्रि में माता के इसी रूप की पूजा की जाती है। माँ महागौरी शांत प्रवृत्ति को देवी मानते हुए सब भक्तों को आशीर्वाद देती है। इन्होंने पति रूप में भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए हिमालय पर्वत कठोर तपस्या की थी और इनके शरीर में जब तपस्या करने से मिट्टी की परत जम गई तो इनको गंगा जल का स्नान कराने के बाद जो इनका वर्ण गौर हुआ, इसलिए माँ भगवती का नाम महागौरी गौरी रखा गया। माँ भगवती की पूजा अर्चना करने से सभी सौभाग्यवती स्त्रियों का कल्याण होता है और साथ में जिनका विवाह नहीं होता उन कन्याओं को है विशेष रूप से वर की प्राप्ति होती है। 8 कन्याओं का पूजन करें, माँ गौरी को नारियल की भेंट करावे। माँ भगवती आप सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण रूप से पूर्ण करे। ये अष्टमी और नवमी एक साथ शुक्रवार को मनाई जा रही है, जो कि कल होगी, क्योंकि सप्तमी के साथ अष्टमी और दशमी के साथ नवमी ये पूजनीय नहीं मानी गई हैं, तो इसलिए अष्टमी और नवमी एक साथ शुक्रवार को मनाई जाएंगी। जय माता की। सौभाग्य हम लोगों के, हम लोग आज के दिन यहाँ पे आए हैं। अष्टमी है तो बहुत बड़ा दिन माना जाता है, तो हम बहुत खुशकिस्मत है कि आज हमें दर्शन करने के लिए मौका मिल रहा है। हम लोग जम्मू से ही हैं, लेकिन हम बाहर रहते हैं दिल्ली में, तो जब भी हम आते हैं तो दर्शन पक्का करके जाते हैं। यहाँ पे मान्यता है कि जो भी यहाँ पे मांगता है वो पक्का पूरा होता है। नवरात्रों में आप ऐसे भी आइए, आप सच्चे दिल से जो मांगोगे सब मिलेगा यहाँ पे आपको। मैं चाहती हूँ कि जो लोग उधर नहीं पहुँच जा सकते हैं वो इधर आ जाएं, और मैं चाहती हूँ कि ये बाबे वाली माता इतनी अच्छी है कि पूरी मनोकामना पूरी हो जाए सभी की। कल लास्ट नवरात्र है, हम कह रहे कि आज ही चले जाए, अच्छे दर्शन हो जाएं, ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। कल कामना जो मांगी है मेरी पूरी हो जाएगी। मैंने माता से जो मांगा है बस उसके बाद फिर मैं बताऊँगी, पहले नहीं। अच्छी संगत है। नवरात्रे का 8वां दिन ये है कि हम अपने पोतरे को लेकर यहाँ पे आए पहली बार माता वैष्णो, ये माता बावे में, ठीक है, दर्शन करने के लिए। हमें बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा मन दिखा और बहुत हमें दिल में चैन हुआ है, इसलिए हम अपने बच्चे पोतरों को लेकर यहाँ पे बिल्कुल ठीक से पहुँचे और माता रानी के अच्छे दर्शन हुए, बिल्कुल ठीक। चलिए, न्यूज ब्रीफ पे इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।